साल पहले की बात है। एक गांव था इंतहाई खूबसूरत, जहां हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। उस गांव में सब बहुत एक साथ रहते थे। किसी का कोई दुश्मन नहीं था। हर कोई अपने काम से काम रखता था। उस गांव में वैसे तो अल्लाह की सभी नेमतें थी, मगर एक हिंदू आदमी सबसे भला इंसान था। उसको सब तरबूज वाला कहते, क्योंकि गांव में सिर्फ उसी के पास तरबूज का सबसे बड़ा खेत था। वो बाजार में तरबूज का ठेला लगाता। वो तरबूज ऐसे रसदार, मीठे और ताजा होते कि झटपट वो तरबूज बिक जाते। गांव वाले एक तरबूज नहीं बल्कि इससे 3-4 तरबूज इकट्ठे खरीदते। उस हिंदू के पड़ोस में एक अल्लाह वाले भी रहते थे, जो बूढ़े थे, जिनकी कोई औलाद नहीं थी। वो बस हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। किसी के साथ वो जबरदस्ती नहीं किया करते थे कि हमारे दीन में आ जाओ, बल्कि वो चाहते थे कि जिस तरह इस्लाम प्यार से फैला है, मैं भी अपने हुस्न सलूक से अपने हिंदू भाइयों का दिल जीत लूं। वो तरबूज वाला भी उनका खास ख्याल रखता था। उस नेक आदमी का भाई भी था जो उसकी तरक्की से जलता था। वो खुद तो कामचोर था, लेकिन अपने भाई की मेहनत की कमाई से खुद भी फायदा उठाना चाहता था। अब वो देख रहा था कि उसके भाई के तरबूज बहुत बिकने लगे हैं और उसका ठेला कुछ ही देर में खाली हो जाता है। लोग उसे पसंद करते हैं। उसके घर में अमीरी आती जा रही है, खुशहाली आने लगी है। सबसे ज्यादा बुरी बात ये थी कि वो मुसलमानों का दोस्त था, खासकर पड़ोसी अल्लाह वाले का बहुत ख्याल रखता था। उसने सोचा, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उनके गांव में एक पंडित था। वो जानता था कि वो तंत्र मंत्र पढ़कर किसी चलते हुए कारोबार को तबाह कर सकता है। वो उसके पास गया और कहा, मेरे भाई के तरबूज का खेत है जो गांव भर में बहुत ही पसंद किए जाते हैं, उनको उजाड़ दो, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा कमाता है और हमारे एक दुश्मन एक मुसलमान से बड़ी हमदर्दी रखता है। मुझे डर है कि कहीं वो अल्लाह वाले की वजह से मुसलमान न हो जाए। उस पंडित ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वैसे भी वो अल्लाह वाले से बुग़्ज़ रखता था, उनके लिए अपने दिल में बुराई रखता था और किसी न किसी तरह उन्हें गांव से निकलवाना चाहता था। अब वो हिंदू के खेत में गया। वो रात भर जादू टोना सिफली अमल करता रहा। सुबह उसके भाई को कहा, देखो मैंने तुम्हारा काम कर लिया है, अब वो बर्बाद हो जाएगा। वो हासिद भाई अपनी जीत पर बड़ा ही खुश था। अब यहाँ पर वो नेक तरबूज वाला जब अपने तरबूजों का ठेला लेकर बाजार पहुँचा तो लोग उसका इंतजार कर रहे थे। हस्बे मामूल तरबूज सब बिक गए थे। वो पैसे लेकर खुशी खुशी घर आया था कि दरवाजे पर आकर एक गाँव वाले ने कहा, तुमने कैसा खराब तरबूज दिया है, तुमने धोखा दिया है। उसने पूछा, क्या है मेरे भाई?